तो चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो हम सेशन बात करने वाले हैं वह उसने कहा था कहानी है। ठीक है, क्या बात करेंगे हम लोग? उसने कहा था कहानी। जब आप पढ़िएगा बुक, जब पढ़िएगा, ठीक है, बुक हम लोग दो खंडों में पढ़ते हैं। कितना खंडों में? दो खंडों में। एक आपका गद्य खंड होता है, गद्य खंड होता है जिसमें कितना चैप्टर है? पेपर दे चुके हैं 13 चैप्टर। और एक होता है तुम्हारा पद खंड, एक होता है पद खंड, उसमें भी कितना चैप्टर है? और इसमें क्या होता है बाबू रे? कंप्लीट कविता पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? और इसमें कंप्लीट क्या पढ़ना होता है तुम्हारा? केवल कहानी ही नहीं, कहानी हो गया, निबंध हो गया, भाषण हो गया। जैसे संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है ना। और उसके बाद देखो ये बहुत अहम चीज है, इससे 10 से 12 मार्क्स पूछेगा, कम से कम 12 नंबर पूछेगा इससे, ये वाला भाग से, है ना। जैसे यहाँ लिखा है ना, बातचीत क्या है? निबंध। फिर उसके बाद है उसने कहा था, कहा उसने कहा था क्या है? कहानी है। तो आज हम लोग गद्य खंड का दूसरा चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं, और जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और अगर प्रश्न पूछे उसने कहा था उसकी विधा क्या है, तो क्या बोलेंगे? कहानी। उसकी विधा कहानी। देखो यहाँ लिखे हैं, उसने कहा था क्या है। जैसे हम पिछले क्लास बातचीत पढ़ाए तो बातचीत क्या था? भाषण नहीं, निबंध था। बातचीत क्या था? निबंध। उसी को हम लोग ललित निबंध भी कहते थे। क्या कहते थे? ललित निबंध कहते थे। ठीक है। और उसने कहा था कहानी है, और ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो अपने नाम से शहर बसा दिए थे। ठीक है, गुलेर क्या थे? गुलेर के रहने के कारण उसका नाम क्या पड़ा था? गुलेरी। जैसे रावत इंदौरी, इंदौर के रहने वाले थे, बहुत बढ़िया शायर है रावत इंदौरी। ने कहा था बोलाती है मगर जानेगा नहीं, एडिटर आ गई है। प्रेम से बुला लेगा, आइए ना। आ गया उसका भाई सब पीटाकू। वही करा, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। चलो आ जाओ। तो इसका जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, हम इसके कवि परिचय पर बात करेंगे। क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन आएगा, ये बाबू समझो। क्वेश्चन कितने तरह से रहेगा? दो तरह से। पहला, जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहानी में जो बात हुई है, कहानी में जो चर्चा हुआ है वहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कवि परिचय से, कहने का लेखक परिचय हो गया ये। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। जब एग्जाम देता होगा मंथली एग्जाम, तो तुमको दोनों तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़ता होगा। एक तुम्हारा चैप्टर से भी रहता है, और दूसरा उस लेखक या जो कवि वाला भाग पढ़ेगा उस कवि का भी परिचय रहता है। जैसे बोलेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये किस में आ गया? उसका लेखक परिचय में आ गया। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, उस उन्होंने कौन कौन सी रचना किया था, कल पढ़ाए थे ना, रचना दिया था ना, है ना। तो यहां से भी तुम्हारा रचना पूछ सकता है। कहेगा सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। बुद्धू का कांटा उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, एक कवि परिचय से पूछेगा या लेखक परिचय से पूछेगा। जो पढ़ रहे हैं, अगर कहानी वाला भाग पढ़ रहे हैं तो वो लेखक हो जाएगा जो लिखने वाला है, और जो कविता लिखता है वो कवि कहलाता है ना। और जो कहानी में जो मूल बात हुई है उससे भी प्रश्न रहेगा। तो दोनों तरह से प्रश्न रहेगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पर? पहले बात करेंगे हम लोग कवि लेखक परिचय, चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में क्या बात होगा? उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कौन कौन सा रचना किया था, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी, है ना, कौन कौन सा कहानी लिखा था, ये क्वेश्चन आएगा। हम जितना चीज अभी बता देंगे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आएगा केवल बुक के अंदर से आएगा, है ना। जो बुक में हुआ है जो बात उसी से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवि परिचय से कोई मतलब नहीं। तो सब्जेक्टिव में ये नहीं कहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूरा जीवनी लिखे, ये नहीं कहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो पढ़ने के बाद तुम्हारा खुद क्लियर हो जाएगा अपने से। यहाँ जब हम पैनल पर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो ये सारा ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं इसका जन्म के बारे में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ये एक बार अभी हम पढ़ा दिए, क्या तुमको याद हो गया है? नहीं हुआ तो इसके लिए तुमको बार बार देखना पड़ेगा। बार बार देखने के लिए हम ये तुम्हारा पेज दे चुके हैं। ठीक है, कि आप जहां पढ़ रहे हैं अपना स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए और उसको बार बार देखिए। बोलो समझ में आया बात? ठीक है, तो 7 जुलाई 1883। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1932 को। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। मूल निवासी कहाँ का था? गुलेर का था। गुलेर के कारण इसे गुलेरी कहा जाता था। पिता का नाम
और ये शिक्षा व्यवस्था 1901 में। प्रश्न पूछेगा कि बताइए चंद्र शर्मा गुलेरी इंटर कहाँ से किया था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से किया था। कब किया था, तो 1901 में, ईस्वी भी पूछ सकता है। बीए कहाँ से किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 में किया था। संपादक, ये सब इसका संपादन किया था समालोचक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ये सब पत्रिका है, निकालता था, लिख लिख करके भेजता था, पत्रिका सब लोग पढ़ता था, है ना। ठीक है, उसके बाद रचनाएं, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, 3 कहानियां लिखी थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, 3 कहानियां। और 3 कहानी कौन कौन है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है कि बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी नहीं है, कौन सी कहानी नहीं है। तो कौन सी कहानी नहीं है, तो इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है और उसने कहा था कहानी है। इसके अलावा जो रहेगा वही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, हम जहां भी बोले कि यहाँ क्वेश्चन आएगा तो एकदम दिमाग को एकदम फोकस कर लेना है, एकदम वहीं जा करके रोकना है कि हाँ सही बात है ना। एकदम चुपचाप बैठने से नहीं होता है, समझ में आया। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर लेना और यहाँ पर बगल में VVI लगा देना, VVI। और देखो यहाँ डायरेक्ट पूछेगा, हम बोले सर ईस्वी क्यों लिखे, ईस्वी से प्रश्न पूछता है डायरेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस किया होगा तुमको अंदाजा होगा, ईस्वी से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, इसीलिए हम ईस्वी सहित दिए हैं। एक बार पूछा था, उसने कहा था कहानी की रचना कब हुआ था, 1915। बाकी बात ये दोनों 1911 में हुआ था। इसके अलावा इसका रचना है कछुआ धर्म, मरोसी मुहि कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्रारी, देवानाम पीढ़ी, ये सब इसकी क्या है, रचना है। ये सब केवल तुमको याद रखना है ना, इतना इतना ये सब चीज लिखा गया है ना, कोई दिक्कत। तो ये उसने कहा था। और चंद्र शर्मा गुलेरी को किस युग का कहानीकार कहते हैं, द्विवेदी, क्योंकि ये कहानी लिखा था। किस युग का, द्विवेदी युग। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, आधुनिक काल के थे। कौन सा काल के थे, आधुनिक। और युग बोलेगा तो भारतेंदु युग, युग बोलेगा भारतेंदु युग। ये कर्म प्रधान क्या है तुम्हारा, कहानी। ठीक है, अब हम लोग कहानी के सारांश पर बात करेंगे। ठीक है, जो कहानी में मूल बात हुआ था उस कहानी के सारांश पर हम लोग बात करेंगे। किसने, उसने कहा था कहानी। ठीक है, उसने कहा था कहानी में यहाँ पर एक बालक दिखाई पड़ता है। कौन, एक बालक दिखाई पड़ता है और एक लड़कियां दिखाई पड़ती है ना। ठीक है, चलो आज मान लो एक चित्र से। ठीक है, चलो तो ये बालक, ये क्या है, बालक है और ये एक लड़की है। ठीक है, इसका उम्र 8 वर्ष है, इसका उम्र, और इसका उम्र 12 वर्ष। ये थे मांझे के, क्या थे, इसका घर कहाँ था, मांझे, और इसका घर था मगरे। इसका घर कहाँ था बाबू रे, मगरे था। बोलो समझ में आया। और उसने कहा था कहानी में जो है वह, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। मतलब 5 पैराग्राफ में ये कहानी है। जब आप पढ़िएगा तो यहाँ देखा होगा एक, उसके पूरा पैराग्राफ दिया होगा, 2 पेज 3 पेज, फिर यहाँ दूसरा तीसरा, ऐसे करके उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है, 5। पहला मेजर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, बोलिए 5 भागों में बांटा गया। बोलते रहना, माइक इसमें आवाज नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, 5। और चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां थी, हाँ ये दोनों क्वेश्चन पर ध्यान देना। चंद्र शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां, लेकिन उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया, 5, जिसमें पहला और 5वां प्रेम के बारे में बताया गया। किसके बारे में, प्रेम के आधार पर है। ठीक है, और दूसरा तीसरा वह युद्ध का चर्चा किया गया, युद्ध का चर्चा किया गया है। किसमें युद्ध का चर्चा किया गया है, दूसरा तीसरा और 5वां में किस पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। तो बोलेगा उसने कहा था कहानी आधारित है किसानों पर, ठीक है, क्रांतिकारियों पर, या फिर बोलेगा प्रेम पर और युद्ध पर। तो प्रेम और युद्ध दोनों पर हो जाएगा, है ना। प्रेम पर भी आधारित है और युद्ध पर भी आधारित है। अब सर युद्ध का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कौन सा युद्ध है, तो प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध है बाबू रे, प्रथम विश्व युद्ध। इसकी घटना कब है, 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच है इसकी घटना। बोलो समझ में आया बात।
कहीं कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आ जाइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ से कहानी का मूल भाव स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कहानी अमृतसर का है। कहाँ का बाबू रे? अमृतसर का है। ठीक है, जो पंजाब में पड़ता है। दो सिख संप्रदाय के लोग थे, सिख, एक बालक और एक बालिका। वो अमृतसर में टांगे से जा रहे थे अमृतसर की ओर। ठीक है, ये लड़का और लड़की, ये बालक और ये लड़की। ठीक है, उसी टांगे पर दोनों आदमी क्या हुए थे? बैठे हुए थे, जा रहे थे अमृतसर की ओर। और ये दोनों अपने मामा के यहाँ ही रहते थे। किसके यहाँ रहते थे? मामा के यहाँ रहते थे। कौन दोनों? बालक और बालिका। क्योंकि प्रेम का बात यहीं से स्टार्ट होता है, और ये पहला भाग ही है जहां प्रेम का भाग चर्चा होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा युद्ध, फिर पांचवा लास्ट में थोड़ा सा प्रेम का बात खुलता है ना? ठीक है, तब जाकर के ये कहानी अंत होती है। तो दोनों मामा के यहाँ जा रहे थे टांगे से बैठ करके। ठीक है, उसके बाद अचानक बीच में सड़क में क्या होता है? ठोकर होता, स्लो करने के लिए, ताकि हमेशा स्पीड नहीं चले, तो स्लो करने के लिए बीच में ठोकर होता। और टांगे वाला बहुत मस्त से, ठीक है, टांगा चला रहा था। उसके बाद अचानक ठोकर आया, तो उसके बाद लड़की बकलोल रहती है, बकलोल नहीं रहती, मतलब वो पकड़वे नहीं की थी, है ना? वो मतलब गिर के बाहर चले जाते, चक्के के नीचे आ जाते। उसी बीच वो लड़का जो है खींचा उसको, तो वो खींचा तो मोहित हो गई लड़की, बाप रे बाप रे, आज हम बच गए। अब सोचो, अब टांगे के नीचे जाने से आदमी का क्या होता? जरूर है कि टेंगा टूट जाता, या हो सकता है डेड भी हो सकता था, लेकिन वह बच गई। और इस बालक को लगा कि हम इतना बड़ा उपकार किए हैं, जरूर है कि लड़की मेरे प्रति कुछ सोचेगी। इसको जो है ये ऐसा अनुभव हुआ, तो ये तो बचा ही लिया, है ना? क्योंकि वो फिल्म उलिम में देखते रहता है ना, जहां लड़की को गोंडा छेगा वहां हीरो पहुंचेगा, हीरो पहुंचेगा, वहीं से प्रेम का चालू कहानी, प्रेम चालू वहीं से, है ना? तो उसके बाद इसको लगा कि चलो भाई, हम तो वहां इसका जान बचाए हैं, है ना, तो मेरे प्रति कुछ सोचे। उसके बाद बचाया। उसके बाद फिर दोनों आदमी देखी शहर में रह रहे थे। कौन सा शहर? अमृतसर। और ये घटना अमृतसर का ही, दोनों सिख संप्रदाय के लोग थे। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के थे? मांझे। और ये रहने वाले कहाँ के थे? मगरे। लेकिन दोनों कहाँ गए थे? दोनों अपने मामा के यहाँ ही चले गए थे। तो उसके बाद जो है, अब कहीं कहीं एक ही जगह, जब एक ही शहर में रहते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं भेटे हुए करेगा। तो कहीं दुकानदार, दुकान के पास भेटा जाता था, सामान लेने के लिए गया। ठीक है, लड़की दही लेने के लिए गई थी, लड़का बड़ी लेने के लिए गया था। तो दोनों दुकान के पास मिल, और इसी बीच दुकानदार थोड़ा व्यस्त था, इन दोनों को समय भी मिल गया। तो समय मिल गया तो सवाल करने लगा। कौन? लड़का सवाल किया कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? ये किसने कहा था? लड़का ने कहा था। वो लड़का बाद में कौन बनता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? सीख में होता है मंगनी। और हम लोग के धर्म में कुड़माई का अर्थ होता है तुम्हारा क्या? सगाई, एंगेजमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तो कहता है तेरी कुड़माई, कहने का मतलब है कि अब और ठेठी भाषा में जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं छेका। छेका मतलब रजिस्ट्री हो गया, अब उसका शादी उसी से होगा। तो बोला कि कहीं देखा सुनी हुआ है, छेका का हुआ है क्या? तो उसको वही चीज वो अपने भाषा में बोला कि तेरी कुड़माई हो गई। ये किसने कहा? किससे कहा? हाँ, तो प्रश्न पूछेगा कि लड़का ने लड़की से क्या पूछा? तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, यही पूछा। तेरी कुड़माई हो गई क्या? ठीक है, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। समझ में आया? वो लोग के अनुकूल और हम लोग के अनुकूल छेका। समझ में आया बात? उसके बाद बोलता धत, इसीलिए धत बोली क्योंकि एज नहीं देख रहा है, तो है कुछ समझेगी, धत धत का करके क्या हो जाती थी? निकल जाती थी। फिर वही बात कहीं और बीच बीच में भेटाते रहता था। उसके बाद यही सवाल कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? धत करके निकल जाती थी। उसके बाद एक दिन सही में वाकई में इसका कुरमाई हो गई। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? कहता देखता ना लाल रेशम का साड़ी ओढ़े हुए, हाँ हो गई। बस यही बात सुन करके इस लड़का को लगा सोंठ
कि हम इतना इसके लिए किए थे, ठीक है। उसके बाद सौंठ लगा। इस बात की प्रतिक्रिया को सुन करके वह जब रास्ते में आ रहे थे तो किसी कुत्ता को पत्थर मारने लगे, सब्जी वाला का सब्जी उड़ेल दिया, एक महिला पूजा करने जा रही थी मंदिर, उससे टकरा गया, अरे अंधा उंधा हो गया क्या, यहाँ तक कि उन्होंने उपाधि दिया, अंधा का दिया, है ना। यानी इस तरह से उसको सौंठ लग गया। और उसके बाद दिल टूटता है, तो उसके बाद तैयारी में भिड़ता है। बस दो ही चीज होता है ना बिहार में, है ना, नहीं कहता आदमी, दिल टूटता है तो बिहार का लड़का यूपीएससी क्रैक करता, आईएएस बनता है ना। तो ये भी सोचा कि चलो अब यहाँ से तो एक पार्ट मेरा खत्म हो चुका है, प्रेम का बात तो खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट, अब जो है वही बालक जब 24 वर्ष की अवस्था आया, 24 वर्ष की अवस्था में तब तक वह कौन सा पद ले लिया था, सैनिक का पद ले लिया था। और वह बालक बालक नहीं रहा, जवान हो गया। अब उसका नाम लहना सिंह, क्या नाम हुआ, लहना सिंह। 24 वर्ष की अवस्था में सैनिक में चले गया, और सैनिक का एक पद होता है जमादार। कहेगा लहना सिंह किस पद पर थे, जमादार पद पर थे, जमादार का एक पद होता है, ठीक है। यही बालक जो 12 वर्ष का था, धोखा मिला, सैनिक बना, पद मिला जमादार का, राइफल संख्या 77 था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या सिख राइफल संख्या 77 में किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। कौन, तो लहना सिंह, बोलो याद रहेगा, 77 राइफल संख्या जमादार के पद पर थे। और जो भी है उन सैनिकों लोगों को रहने के लिए, क्योंकि उन लोग को तो दूर दराज भेजा जाता है ना, है ना, तो उन लोगों को रहने के लिए कैंप दिया जाता है, जमीन दिया जाता है। जहां जमीन दिया था उसका नाम क्या था, लायलपुर। कहेगा कि बताइए कि सैनिकों को जमीन कहाँ दी जाती थी, लायलपुर में दी जाती थी। कहाँ पर, लायलपुर, जो कि पंजाब क्षेत्र का एरिया है ना। और ये जो सैनिक पद पर जब भर्ती हुआ था, इसका पद का नाम क्या था, जमादार, सिख राइफल संख्या 77 था। और ये किसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए गए थे, कौन सा युद्ध करने के लिए गए थे, किस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध, किसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए गए थे बाबू, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करने गए थे, जर्मनी के विरुद्ध। फ्रांस बेल्जियम के सहयोग से, फ्रांस बेल्जियम के सहयोग से किसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध क्या करने गए थे, लड़ाई करने गए थे। कौन, तो लहना सिंह गए थे, है ना। इसके साथ कई सारे सैनिक भी थे, ठीक है। अब इसके साथ बताते हैं कौन सा सैनिक था, एक सूबेदार, सूबेदार का पद था, सूबेदार का पद था, उसका नाम था हजारा सिंह। क्या नाम था बाबू रे, हजारा सिंह। कहेगा हजारा सिंह किस पद पर था, सूबेदार का पद पर था। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए ना, हाँ सर क्या कर रहे हैं, ठीक है आइएगा तो आइए ना, हम यहाँ, चलिए। सूबेदार का पद, हजारा सिंह किस पद पर थे, इससे थोड़ा सा ये नीचा का पद होता है, जमादार सूबेदार, है ना। सूबेदार का पद पर थे कौन, हजारा सिंह, ठीक है, वहां का उसका जो है सैनिक। और इसी का बेटा जिसका नाम था बौधा सिंह, इसी का बेटा का नाम क्या था, बौधा, इसी का बेटा का नाम था क्या, बाप बेटा दोनों सैनिक में चले गया था, है ना, क्योंकि एज रहता है ना उसमें, है ना। चलिए, उसके बाद अब बात होती है युद्ध की। अब यहाँ से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, युद्ध का चर्चा होता है, ठीक है। तो लहना सिंह जो है युद्ध के लिए तो तैयार रहता ही है, और सबसे वीर सिपाही था, कर्मठ था, ठीक है। सबसे अगर बोलेगा बताइए लहना सिंह का परिचय दीजिए, तो लहना सिंह वीर, कर्मठ, लगनशील, है ना, समझ में आया बात। ये बहुत अच्छा सिपाही माना जाता था, किसको, लहना सिंह को माना जाता था, जो कि पूरे उस डिपार्टमेंट में सबसे वीर सिपाही के रूप में कौन जाना जाता था, लहना सिंह। कैसे, अपने काम के कारण, काम इतना मन धन तन लगा करके काम करते थे, है कि नहीं, बहुत रणनीति के साथ काम करते थे, है कि नहीं, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते थे। कौन, तो लहना सिंह बहुत कर्मठ सिपाही थे। कौन, लहना सिंह। कहेगा लहना सिंह का परिचय दे, काफी वीर और कर्मठ, ईमानदार और मेहनती सिपाही कौन थे, तो लहना सिंह थे। उसके बाद जो है युद्ध की बात चल रहा था, युद्ध होता, लेकिन उसी बीच वह छुट्टी लेकर के कहां पर पहुंचे थे, घर आए हुए थे, अपना घर आए हुए थे, ठीक है। उसका भतीजा वगैरह भी था, मिलने के लिए आए थे कि जन्मदिन भी होने वाला था तो पार्टी वगैरह होता।
तो और भी कुछ जमीनी विवाद को लेकर के अपने घर आए, ठीक है, छुट्टी में, क्योंकि तभी युद्ध की चर्चा नहीं हो रही थी, युद्ध नहीं हो रहा था, इसी वजह से वह कहाँ आ गए, घर आ गए। क्योंकि तुमको पता है कि प्रथम पाठ में हो देखो सीधा बैठो ना रे, ठीक है, गाल पर से हाथ हटाओ, सीधा से रहो, तब समझेगा, आलस करेगा तो नहीं समझेगा, आलस तो हमको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चलो, तो अब हम लोग पहला भाग खत्म कर चुके हैं, जिसमें से चर्चा हुआ था प्रेम का, और दूसरा तीसरा चौथा भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा किसका है, एक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है और उसमें किनका वर्णन है, ठीक है, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, और युद्ध का चर्चा किसमें किया गया है, दूसरा तीसरा और चौथे भाग में युद्ध का चर्चा किया गया। अब हम लोग बात करेंगे युद्ध के बारे में, युद्ध होता है तब उसके बाद अंत में प्रेम की बात होती है, उसके बाद यहाँ से कहानी समाप्त होती है। तो और इसके साथ में जो सब लोग थे, ठीक है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन कौन थे वो भी चर्चा कर देते हैं। पहला लाना सिंह, इस मुख्य पात्र के रूप में तो यही लाना सिंह है जो कि पूरे रोल निभाता है। उसके बाद लाना सिंह के बाद तुम्हारा वजीरा सिंह, सब बारी बारी से बताएंगे, पौधा सिंह, पौधा सिंह, हजारा सिंह, किरत सिंह, माही सिंह, के बाद सूबेदारनी, सूबेदारनी। लाना सिंह तो समझ गया, वो एक बालक था, लड़का था। वजीरा सिंह इसी का मित्र था, और हजारा सिंह जमादार के पद पर था, इसी का बेटा का नाम क्या था, पौधा सिंह, इसका बेटा, हजारा सिंह का बेटा का नाम पौधा सिंह था। और ये किरत सिंह लाना सिंह का क्या था, भतीजा था, क्या था बाबू रे, भतीजा था, बोलो समझ में आया, उसका भतीजा था। और माही सिंह सिपाही था, क्या था, सिपाही था। इसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं, अपने समझ में, ठीक है। तो घर आए थे, उसके बाद जो है अचानक वहां से फोन आता है कि नहीं अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है, दुश्मन वार करने वाला है। तो उसके बाद जो बोला कि नहीं अब तो हमको भी जाना होगा, साथ साथ मेरे साथ जो भी लोग आए हुए थे, ये हजारा सिंह, बोधा सिंह, ये सब आया हुआ था, तो बोला चलो भाई एक ही रास्ते में है तो सबको लेते चले जाएंगे युद्ध की तैयारी के लिए, क्योंकि मेन आदमी तो यही था ना, लहना सिंह। उसके बाद जो है घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद जब हजारा सिंह के अंदर पहुंचता है, आवाज देता है, तो उधर से निकल करके आती है एक लड़की, एक लड़की नहीं, वही शादीशुदा औरत, यानी कि यही हजारा सिंह की वाइफ निकल करके आती है। उसके बाद टकटकी लगा करके देखने लगता है वो लड़की, किसको, लहना सिंह को, ठीक है। उसके बाद तब लाना सिंह बोलते हैं कि घर पर वो नहीं है, मतलब किसके बारे में इंगित कर रहे हैं, उनके पति के बारे में। कहता हाँ है, ठीक है, आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो लड़की बोलती है क्या आप हमको पहचाने नहीं, वही औरत, लेडीज, ठीक है, बोलते आप पहचाने नहीं, तो नहीं हम तो आपको नहीं पहचाने, है कि नहीं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया था, 12 वर्ष में ही देखा था, यहाँ 24 वर्ष में सैनिक बना, उसके बाद 25 26 27 28 के आसपास देख रहा, तो दिमाग तो चकरा गया होगा ऐसे है। और दूसरी बात है उसका पूरा शरीर का बनावट भी बदल गया होगा, है ना, ऐसे देखना और शादीशुदा में देखना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। उसके बाद ये इसको समझ में नहीं आया कौन है नहीं है, कहते नहीं हम तो आपको नहीं पहचाने, परिचय दीजिए, परिचय क्या देगा, खाली लड़की बोली कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, कहता अरे ये वही हो तुम, बचपन का प्यार, ठीक है, कहते भूल गए, कहते तुम धोखा दे कितने भूलेंगे। तो उसके बाद जो है उसको याद आ गया, अरे यही लड़की है जो कि हम बार बार बोलते थे तेरी कुरमाई हो गई क्या, क्योंकि वो शादी किससे किया था, हजारा सिंह। हजारा सिंह किस पद पर था, सूबेदार के पद पर था, इसीलिए उसको एक पोस्ट मिल गया सूबेदार नहीं, जैसे डॉक्टर का पत्नी डॉक्टर नहीं, मास्टर का पत्नी मास्टर नहीं, जबरदस्ती उसको एक पोस्ट मिला बिना पढ़े लिखे, है ना, ठीक है। तो ये सूबेदार का शादी किससे हुआ, सूबेदार नहीं से। अब वो लड़की लड़की नहीं रही, जो लड़की थी अब वो सूबेदार नहीं बन गई, समझ में आया बात। उसके बाद बोला ठीक है, जिस प्रकार वो अपने आंचल फैला करके लहना सिंह के पास जा करके कहने लगी युद्ध की चर्चा हो रही, युद्ध होने वाला है,
युद्ध में हो सकता है, सैनिक मरते हैं, ये स्वाभाविक की बात है। अगर युद्ध होती है तो सैनिक मरते हैं, हिंसात्मक घटना होता, उधर से गोली चलता, इधर से गोली चलता, हो सकता है मरे। इसको ये हमेशा डर बना रहता था कि ये मेन पद पर है, ठीक है, अगर इसको हम बोल देंगे तो जरूर है कि वैसा जगह रखेगा जहाँ खतरा कम है। इसीलिए वह आंचल फैला करके लहना सिंह के सामने बोलने लगी कि जिस प्रकार तुम हमको बचपन में टांगे के नीचे जाने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति का क्या करना है, तुमको रक्षा करना। मतलब उसने कह दी, किसने, वो लड़की ने। इसीलिए उस कहानी का नाम क्या पड़ा, उसने कहा था, उसने कह दी, अब इसको पूरा करना है ना। इस क्या उसने कहा दी, किसने, लड़की ने, ठीक है कि हाँ अब क्या करना है, मेरा पुत्र और पति का क्या करना है, रक्षा करना है ना। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोला बिल्कुल करेंगे, है ना। ये अपने कर्म के प्रति बिल्कुल नहीं पीछे हटा, बोला कि नहीं, जो वचन दिया था, बोला कि नहीं ठीक है हम करेंगे। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा, कर्म प्रधान, मतलब कर्म प्रधान है, आपका कर्म ही देखा जाता है, कर्म का फल जिसको कहते हैं हम लोग, कर्म का फल। हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया मिलता है, हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कह रहा है ना। तो वही प्रतिक्रिया तुम्हारा फल है, वही प्रतिक्रिया क्या है, तुम्हारा फल है ना। तो बोला ठीक है हम अवश्य करेंगे। उसके बाद आया वो सब, चले गया युद्ध की तैयारी में, युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद युद्ध स्टार्ट ही हो गया था। इसके साथ कुल 15 सिपाही और थे, क्या थे, 15 सिपाही थे, और उसके साथ साथ ये सारा सब लोग भी थे। और भीषण ठंडी था, भीषण ठंडी का समय था, समझ में आ रहा, भीषण ठंडी का समय था। वो आग जला करके वो लोग क्या कर रहे थे, ताप रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये हजारा सिंह और बोधा सिंह को क्या किया, क्योंकि वह उसकी पत्नी बोल दी थी कि नहीं रक्षा कीजिएगा। उसके बाद और सब सिपाही ये लोग जगे रहे, बोला कि नहीं आप लोग क्या हो जाइए, सो जाइए। किसको, हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह। तो उसको बोला कि नहीं ठीक है, काहे जग के रखते हैं, 2 आदमी जगा रहेगा उतने काम होगा, 10 आदमी जगा रहा उतने काम होगा, जाइए आप सो जाइए, ठीक है। तो उसको सुलवा दिया, और यहाँ तक कि अपना जितना भी है, जो भी ठंडी वस्त्र, ठंडी का जो वस्त्र वगैरह था, कम्बल वगैरह था, वो सब क्या दे दिया है, उन दोनों को दे दिया। क्योंकि बोल दी थी, इसीलिए इसको लगा कि नहीं हमको अब सुरक्षा करना है ना। उसके बाद जो है ये जो है उसी अवस्था में रहता था, पतला शर्ट उट पहना हुआ था, जैकेट वगैरह सब तो उसी को दे दिया था। और आग ताप रहा था, बोला कि नहीं हम आग के पास है तो हमको उतना ठंड नहीं लगेगा। हाँ भाई, जब तक तुम आग के पास है तब तक ना नहीं लगेगा, उसके बाद जैसे आग से बाहर होगा तो ठंड लगेगी। उसी बीच इसका मित्र जिसका नाम है वजीरा सिंह, कहता तुमको पता नहीं है ठंड क्या होती है। कब क्या करता है, तुमको पता नहीं है ठंड क्या होती है, कभी पता नहीं है। ये कमेंट मारता है किस पर, लहना सिंह पर, कि तुम अपना वस्त्र भूषा दूसरे को क्यों दे दिया है, ठीक है। तुमको पता नहीं है कि ठंड क्या होता है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मतलब समझ में आया इसका अर्थ क्या कहता है, कहने का मतलब वो है मुरब्बे नहीं मिलना, मतलब 2 गज जमीन नहीं मिलेगा तुमको कि हम तुमको दफना देंगे। अगर मर भी जाएगा ना कि हम तुमको दफना देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो बर्फीला इलाका, पूरा बर्फ ही बर्फ है, बर्फीला इलाका है, जमीन कैसे मिलेगा जो तुमको हम दफनाएंगे। जाड़ा क्या है, तो जाड़ा एक मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, मतलब तुम जार से मर जाएगा। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में, निमोनिया जो बुखार होता है कि क्या होता है, जार लगता है, काफी ठंड लगता है, उस ठंड को बर्दाश्त नहीं करता आदमी, मर जाता। समझ में आता है, आदमी सांप कटने से मरता है, सही बात है, नहीं उसके जहर को नहीं पचा पाता इसीलिए मरता। बहुत आदमी जहर को पचा लेता है, नहीं मरता। आदमी जलने से नहीं मरता, उस जलन जलन का दर्द से मर जाता। आदमी जल गया, अब खूब दर्द हो रहा है, बेचैन है, उस दर्द को नहीं पचा पाता, मर जाता। समझ में आया बात। तो इसीलिए कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये किसने कहा था, वजीरा सिंह ने कहा था। किसकी ओर इंगित करके कहा था, लहना सिंह को कर रहा था, कमेंट कर रहा था। इसीलिए वजीरा सिंह को पलटन का विदूषक कहा जाता है। पलटन का विदूषक किसे कहते हैं, वजीरा सिंह, जो उस पर कमेंट मारता था। कमेंट क्या, वो हकीकत है कि ठीक है तो आप रक्षा कीजिए, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखिए, है ना, अपना भी तो ख्याल रखिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है सैनिक भी, दुश्मन भी वार करने लगा था, वो लोग भी जगह पर पहुंच गया था, लेकिन इसको समझाते रहा, ये ध्यान नहीं दिया, बार बार समझा रहा। तो उसके बाद उधर से जो मैम, फिरंगी मैम जो खाना वगैरह बनाती थी सैनिकों का, वो भी बोला अरे तुम मुल्क का राजा हो, देश का राजा हो, तुम यहाँ लोगों का रक्षा करने आया है ना, और तुम खुद रक्षा नहीं
कर रहा है, अपना भी रक्षा नहीं कर रहा है ना। तो इसको भी डांटा, लेकिन फिर भी वह बात नहीं माना। उसके बाद उधर से विदेशी सैनिक आता है, विदेशी सैनिक, जिस सैनिक का नाम है जर्मन लप्टन। क्या नाम है? जर्मन लप्टन। और जर्मन लप्टन आता है तो वो दोनों के बीच बातों प्रांत हो रहा था, बात विचार हो रहा था। ठीक है, बनावटी आलस को दिखाकर भारतीय सैनिक का भेष दिखा करके आया था। ठीक है, कि नहीं जो है हम भी भारतीय सैनिक हैं। लेकिन लाना सिंह पकड़ लिया, और लाना सिंह जैसे पकड़ा तो उसको गोली से भूंज दिया, गोली मार दिया। लेकिन लाना सिंह को भी गोली लग गया था। उसके बाद जो है और सब आदमी जो कंदक में था, 10 आदमी, वो लोग भी आया, सारा आदमी आया, एकत्रित हुआ। और वजीरा सिंह तो इसका परम मित्र था। उसके बाद उसके गोद में ही लाना सिंह था। ठीक है, उसके बाद जो है तो लाना सिंह बोल रहा था कि ठीक है, हम जो इसीलिए जगे थे क्योंकि ताकि कौन, पौधा सिंह और हजारा सिंह को कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि उसने कहा दी थी कि नहीं मेरे पुत्र और क्या करना है, पति का क्या करना, आपको रक्षा करना है, इसीलिए उसको कुछ ना हो, उसके लिए हम जो है क्या किए, जगे रहे, दुश्मनों से लड़े, अकेले दुश्मनों से लड़े। ठीक है, उसके बाद जो है वह लास्ट में उसको एक तरफ जब मौत के कगार आता है कोई भी लोग, तो उसको हर पल हर क्षण जीवन का एकदम 1 से 2 मिनट में पूरा जीवन का कहानी याद आने लगता है ना। पूरा स्मृति, मृत्यु के कुछ समय पहले जीवन की सारी सच्चाई उसको पता चल जाता है, क्या क्या हुआ तब वो सारा चीज क्या आने लगा, उसको याद आने लगा। उसी के गोद में, किसके गोद में? तो वजीरा सिंह के गोद में। लाना सिंह की मृत्यु जो है किसके गोद में हुआ था? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। लेकिन वो अंतिम बार वही बोला कि नहीं ठीक है, ये बात किसको सुना देना, किसको संदेश दे देना, वही सूबेदारनी को संदेश देना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा किया, उसने जो कहा था मैंने पूरा किया। हालांकि उसका शौक बहुत था कि भतीजा का बर्थडे में जो है कि मस्ती करना या घर जाना वो सब था, लेकिन फिलहाल जो है कि वहीं पर उसका क्या हो गया, मृत्यु होगा उस चीज का वगैरह, उस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, उसके बाद जो है अंत में उसकी सांसें चली और उसके गोद में उनकी क्या हो गई, निधन हो गया। किनका? तो वजीरा सिंह। कहेगा कि वजीरा सिंह का निधन किसके गोद, लाना सिंह का निधन किसके गोद में हुआ था? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। और लाना सिंह किसको मार गिराया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने मारा था ना। जर्मन लेफ्टिनेंट जो सैनिक आया था, किसने मार गिराया था? लाना सिंह। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर, बस कुछ ही क्षण है। चलिए बस 1 मिनट, 1 मिनट, ताकि आपको पता चले कि ऑब्जेक्टिव मेरा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है ना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को। पूरा पीडीएफ बना हुआ है इसमें कहीं। कल पहला चैप्टर खत्म कर दिए थे, अब आज दूसरा चैप्टर है। उसने कहा देख लेंगे। चलिए देखो यहाँ तुमको क्वेश्चन का झलक दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, देख लेना तुम, कितना एकदम मजा आएगा क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बताइए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? फटाफट, लाना सिंह का गांव का नाम। जो ध्यान से सुना है वो बनाएगा, वो जवाब देगा। ऐसा थोड़ा है कि हम उसको कान में पड़ा के रखें। वो जवाब दिया ना, जो जवाब नहीं दिया वो मेरा गलती नहीं, वो तुम समझो। लाना सिंह किस पद पर था? सिख राइफल्स में लाना सिंह। हे प्रभु ये क्या हो रहा है? सूबेदार को जमीन कहाँ दी जाती थी? हे प्रभु ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन बन रहा है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुखमय जीवन किसकी रचना है? लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? पलटन का विदूषक किसे कहते हैं? वजीरा सिंह जो कमेंट मारता था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। अब बताओ लाइव में कहा ना बच्चा जवाब देगा? तुम पहले थ्योरी पढ़ेगा तब ना। अब बोले सर थ्योरी यूट्यूब में पढ़ा दीजिए। यूट्यूब में पढ़ा देंगे तो यहाँ पैसा देने कौन आएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। देख रहा है ना, क्वेश्चन बन रहा है ना। हम क्या बोले थे, हम कॉन्सेप्ट देंगे और तुम ऑब्जेक्टिव का धज्जी उड़ाएगा। उस दिन भी उड़ाई धज्जी, मुंह में बोलिए ना। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया?
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, बता दिए थे, वहां फोकस किए थे। पूछता है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है, ओ पढ़ रहा है चैप्टर इसीलिए। पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी, नहीं तो अभी हम दिखा देंगे। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, बोलेगा सर ए नंबर, अभी देखा है। पुरानी हिंदी भी है, मरोसी मोही कुठाव भी है, देखो कॉपी में, खोजो तो है, मजदूरी और प्रेम है, यही नहीं है। इसीलिए छांटेगा कब, जब सब जानेगा तब। अब बोलो, यहाँ होगा कुरमाई, गलत लिखा टाइपिंग में, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म, ये लहना सिंह किस कहानी की पात्र है, उसने कहा था ना लहना सिंह का चर्चा हुआ है। सुखमय जीवन में क्या हुआ पढ़ा, पौधा सिंह कौन था, हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का। चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, ई है, ई है, ई है, फोकस किए थे ना। अब जा सकते हैं तुम लोग, गुलेरी जी का किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर, सब बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। कहानीकार कौन थे, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के थे, उसने कहा था कहानी किस प्रकार कहानी है, जल्दी बोलो, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, कीरत सिंह कौन था, लाना सिंह का भतीजा। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, लपटन सिंह सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के गया, 10। अमृतसर में लाना सिंह कौन थे, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा, वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा किसके लिए कहा, लाना सिंह को, हो गया। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, बन जाएगा, सब बन जाएगा। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, हाँ हाँ हाँ, नोट्स देंगे, नोट्स देंगे, अभी रुको ना, एक दो चैप्टर खींचने दो ना, अगला क्लास दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग, ठीक है।